इस वीडियो के तमाम वाक़यात सनद के साथ बाहवाला पेश किए जा रहे हैं। हर वाक़या को मुस्तनद तफसीर व हदीस की कुतुब से लिया गया है और मुनासिब मकाम पर कैप्शन के ऊपर हवाला मौजूद है। एक इल्मी तहकीक, इसरा व मेराज। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ ताला से मुलाकात के सफ़र को इसरा भी कहते हैं और मेराज भी कहते हैं। इसरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है रात को ले जाना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। इसलिए उलमा तफसीर की इस्तिलाह में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के सफ़र को इसरा कहा जाता है और मेराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेराज के मानी चढ़ने के हैं, और मस्जिद अक्सा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाए एला की तरफ अरूज इख्तियार किया था, यानी बुलंद हुए थे, जिसे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की ज़बान में उरिजबी से ताबीर फरमाया था। इस मुनासिबत से इसे मेराज कहा जाता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरह बनी इसराइल में वाक़िया इसरा बयान किया गया है और सूरह नजम में जो वाक़िया आया है उसे वाक़िया मेराज कहते हैं। इसमें इख्तिलाफ है कि मेराज किस साल पेश आई। इमाम तबरी के मुताबिक पहली नबी में पेश आई। बाज़ दूसरी रवायतों में है कि हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में पेश आई, और कुछ रवायतों में एक से ज़्यादा बार पेश आने का जिक्र है। इब्न हज़म का कौल है कि 10 नबवी में मेराज हुई रहिमहुमुल्लाह। अलबत्ता मशहूर मुअर्रिख व जलीलुल क़दर मुहद्दिस हाफिज़ इमादुद्दीन बिन कसीर की राय तमाम हज़रात से अलग है और यही हकीकत के सबसे करीब है। फरमाते हैं कि तमाम रवायात को जमा करने से ये वाज़िह हो जाता है कि मेराज का वाक़या एक ही बार पेश आया है। अगर ऐसा होता कि एक से ज़्यादा मर्तबा मेराज की कोई हकीकत होती तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सराहत फरमाते और रावियान इसे रवायत करते, जबकि ऐसा नहीं है। अलबत्ता इस पर इत्तिफाक है कि ये अजीम वाक़या किस सन में पेश आया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद और हिजरत से पहले पेश आया। खदीजा की वफ़ात सन 10 नबवी में हुई और हिजरत सन 13 नबवी में पेश आई। इस यातिबार से मेराज का वक़ूअ सन 10 से 13 नबवी के दरमियान हुआ। महीने के मुताल्लिक भी मुफस्सिरीन का कौल है कि रजब का महीना था। इनमें इब्न अब्दुल बर, इमाम नववी और अब्दुल गनी मक़द्दिसी रहिमहुमुल्लाह शामिल हैं, और इनमें से अब्दुल गनी के मुताबिक रजब की 27 तारीख थी, जो कि मशहूर है। कुरान करीम की 2 सूरतों में इस वाक़ये को बयान किया गया है, सूरह बनी इसराइल और सूरह नजम। और जैसा कि ऊपर बयान हुआ, सूरह बनी इसराइल में इसरा का बयान है, यानी मस्जिद हराम मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक के रात के वक्त होने वाले सफ़र का, और सूरह नजम में मेराज का बयान है, यानी मस्जिद अक्सा से सिदराउल मुंतहा तक के सफ़र का। सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयात का तर्जुमा और मफ़हूम ये है, वो अल्लाह की ज़ात पाक है जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास के तमाम इलाके को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला देखने वाला है। मशहूर मुहद्दिस ज़रक़ानी रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मेराज का वाक़या 45 सहाबा किराम से मरवी है। मेराज की तमाम तफसीलात का खुलासा इन किताबों से लिया गया है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ, तफसीर इब्न कसीर, मारिफुल कुरान और कससुल कुरान इस हैरत अंगेज़ वाक़ये को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। एक सुबह आप उठे और लोगों से इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता शब मेरे खुदा ने मुझको अपनी मुलाकात से नवाजा। पिछली रात जब मैं सो रहा था तो रात ही के एक हिस्से में जिब्राइल आए और मुझे उठाया। अभी मैं पूरी तरह जागा भी न था कि हरम काबा में पहुंचा दिया। वहां मुझे पूरी तरह बिदार करके मेरा सीना चाक करके धुया ताकि हक़ ताला शानहू से मुलाकात की मुनासिबत पैदा हो सके। फिर मुझे हरम के दरवाजे पर लाए। यहाँ जिब्राइल ने मेरे सामने खच्चर से छोटा एक जानवर बुराक पेश किया जो सफ़ेद रंग का था। जब मैं उस पर सवार हुआ तो उसकी रफ्तार का यह आलम था कि जहाँ देखता था वहीं उसके कदम पड़ते थे। देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस जा पहुँचे। वहाँ जिब्राइल के इशारे पर बुराक उस दरवाजे पर बांधी गई जहाँ अनबिया की सवारियां बंधा करती थीं। फिर मैं मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ और 2 रकात नमाज पढ़ी। अब यहाँ से सिदराउल मुंतहा तक जाने की तैयारियां शुरू हुईं।
जो 7वें आसमान से भी ऊपर, वो जगह है जहां हक ताला का अर्श कायम है। सफर से पहले जिब्राइल ने मेरे सामने 2 प्याले पेश किए। इनमें से एक खमर यानी शराब से बहरा हुआ था और दूसरा दूध से। मैंने दूध वाला प्याला कबूल कर लिया और शराब वाला छोड़ दिया। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि आपने दूध का प्याला इख्तियार करके दीन फितरत को कबूल कर लिया है। इसके बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इसके आगे का वाकया बुखारी व मुस्लिम की रवायत में इस तरह मौजूद है कि जब हम पहले आसमान पर पहुंचे तो जिब्राइल ने वहां के निगहबान फरिश्तों से दरवाजा खोलने को कहा। फरिश्ते ने पूछा कि कौन? जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं। फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने जवाब दिया कि मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने पूछा कि किया? हक ताला का बुलावा है। जिब्राइल ने कहा कि बेशक। इस पर फरिश्तों ने दरवाजा खोल दिया और मुबारकबाद पेश की। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा कि ये आपके वालिद आदम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, खुश आमदीद बरगजीदा बेटे और बरगजीदा नबी। वहां से हम दूसरे आसमान पर पहुंचे तो यहां भी पहले आसमान की तरह सवाल व जवाब के बाद दरवाजे में दाखिल हुए। यहां यहिया और ईसा अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्राइल ने उनका तारुफ कराया और कहा कि आप सलाम में पहल कीजिए। मैंने सलाम किया। उन दोनों ने जवाब देते हुए कहा, खुश आमदीद बरगजीदा भाई और बरगजीदा नबी। वहां से हम तीसरे आसमान पर पहुंचे तो यहां भी सवाल व जवाब के बाद दाखिला हुआ। यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील ने कहा कि सलाम में पहल कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद बरगजीदा भाई और बरगजीदा नबी। इसी तरह चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कलाम हुआ। फिर 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर चलने लगे तो उन्हें रोना आ गया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि मुझे रशक हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे बाद मबूस होने वाले नबी को अपनी हिकमत बालिगा से ये शरफ बख्शा कि उसकी उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले जन्नत से ज्यादा फैज़याब होगी। वहां से रुखसत होकर पिछले सवाल व जवाब से गुजरते हुए 7वें आसमान पर पहुंचे तो यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर यानी अर्श के खंबे से टेक लगाए बैठे थे, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करने आते हैं। मैंने उनको भी सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब देते हुए कहा कि मुबारक हो मेरे बरगजीदा बेटे और बरगजीदा नबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मकामात से भी आगे तशरीफ ले गए और एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां कलम तकदीर के लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहीं पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, जिनके उस वक्त 600 बाजू थे, और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफरफ को देखा जिसने पूरे उफक को घेरा हुआ था। ये रफरफ एक सब्ज रंग की पालकी थी। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को भी देखा, जिसकी दीवार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए दिखाई दिए थे और जिस बैतुल मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं, और जो फरिश्ता एक बार वहां इबादत कर लेता है क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। सिदरतुल मुंतहा क्या है? अब यहां से सिदरतुल मुंतहा का सफर शुरू हो रहा है तो मुनासिब है कि सिदरतुल मुंतहा का मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया जाए। सिदरतुल मुंतहा के मुताल्लिक कुतुब तफासीर में मुख्तलिफ रवायात आई हैं, जिनका हासिल ये है कि इसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं और इसकी शाखें 7वें आसमान से भी निकल गई हैं, और ये वो मकाम है जहां से चीजें जमीन पर उतरती और जमीन से ऊपर चढ़कर वहां तक पहुंचती हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। गोया ये चीजों के उतरने और चढ़ने के आपस में मिलने का मकाम है। इस मकाम से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ना जिब्राइल अमीन का गुजर हुआ और ना दूसरे फरिश्तों का।
और ना ही किसी नबी मुरसल का। इसके बाद से सिदरतुल मुंतहा पहुंचने तक का सारा वाक़या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़बानी बुखारी व मुस्लिम में इस तरह मौजूद है। आपने फरमाया कि तुम्हारी बोल चाल में सिदरतुल मुंतहा एक इंतहा की बीरी का दरख्त है, जिसके फल हिजर के मटकों के बराबर हैं। हिजर यमन के एक शहर का नाम है। फिर आपने फरमाया कि उस दरख्त यानी सिदरतुल मुंतहा के पत्ते हाथी के कानों की तरह चौड़े होते हैं। इन पर लातादाद फरिश्ते जुगनुओं की तरह जगमगा रहे थे, और हक ताला शानहू की खास तजल्ली ने उस दरख्त को दिलकश बना दिया था। फिर आपसे हक ताला का खिताब हुआ कि आज से तुम्हारे ऊपर इनाम के तौर पर रोज़ाना दिन और रात में 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। इन तमाम राज़ो नियाज के बाद जब आप नीचे उतरे तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इस भारी भरकम खिदमत को अंजाम नहीं दे पाएगी, इसलिए नमाजों की तादाद को कम करने की दरख्वास्त कीजिए। मैं आपसे पहले अपनी उम्मत को आजमा चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वापस आया और दरख्वास्त की, जिस पर हक ताला ने 5 नमाजें कम कर दें। वापसी पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और फरमाया कि आपकी उम्मत से ये भी ना हो सकेगा और कम करवाइए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा कर दरख्वास्त करते रहे और नमाजें कम होती रहें, हत्ता कि 5 नमाजें बचीं जो आज हम अदा करते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इससे भी मुतमईन नहीं हुए और फरमाया कि आपकी उम्मत से ये भी नहीं हो सकेगा और कम करवाइए। तब मैंने अर्ज़ किया कि अब मुझे शर्म आती है कि इससे भी कम करवाऊं। मैं इस पर राज़ी हूं और इसी पर सरी नियाज खम करता हूं। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत होने लगे तो एक आवाज़ आई कि हमने अपना फ़र्ज़ लागू कर दिया और अपने बंदों के लिए कमी कर दी, लेकिन खुदा की मर्ज़ी से फैसला हो चुका है। इसलिए जो इन 5 नमाजों को अदा करेगा उसे 50 नमाजों का ही सवाब मिलेगा। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुखसत की अजीमुशान मिसाल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आसमानी सफ़र से वापस बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा पर उतरे और जिन अनबिया अलैहिमुस्सलाम से मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकात हुई थी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरे, गोया रुखसत करने के लिए अदबा बैतुल मुक़द्दस तक आए, वैसे ही जैसे हम अपने ख़ास मेहमानों को छोड़ने दरवाजे तक आते हैं। यहीं पर नमाज का वक्त हो जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ नमाज अदा की। आम एहतिमाल है कि ये नमाज उसी दिन की सुबह यानी फजर की नमाज थी। यहाँ से अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने मकामात फाजला पर वापस तशरीफ़ ले गए। ऐसी शानदार रुखसत पूरी कायनात में न किसी को नसीब हुई थी और न ही हो पाएगी। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बकौल अल्लामा इब्न कसीर बाज़ हज़रात का ख्याल है कि नमाज पढ़ाने वाला ये वाक़या आसमान पर जाने से पहले पेश आया, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर जाने से पहले ही ये वाक़या पेश आ जाता तो फिर जिब्राइल अमीन को आसमानों में तमाम अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से तारुफ की ज़रूरत पेश न आती, और फिर जो सफ़र जिस मकसद के लिए ख़ास था उसमें उसी काम का पहले होना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है, यानी बारी ताला से मुलाकात। फिर असल काम से फरागत के बाद बैतुल मुक़द्दस तक रुखसत करने के लिए आते वक़्त जिब्राइल अमीन के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत और सब पर फजीलत का अमली नमूना पेश किया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से दोबारा बुराक के ज़रिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए। मेराज के हक़ में गैर मुस्लिम की गवाही। ये वाक़या उस वक्त के रोमी बादशाह के दरबार का है। शाह रूम हरकल के पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक पहुंचा था तो उसने उसकी तहकीक के लिए उस वक्त रोम में मौजूद अरबों को बुलवाया। इत्तिफाक से उस वक्त अबू सुफियान का तिजारती काफिला वहां मौजूद था। अबू सुफियान और उनके साथियों को हरकल के दरबार में लाया गया और हरकल ने उन लोगों से बहुत से सवालात किए
बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक इस तमाम वाक़ये का खुलासा इस तरह है। अबू सुफियान की दिली ख्वाहिश थी कि वो इस मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बातें कहीं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीर व बेहूना जाहिर हो। उस वक्त तक अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, लेकिन ईमान लाने के बाद खुद उन्होंने बयान किया कि मैं खुलकर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था कि बाद में झूठा बन जाऊं और मेरे साथी हमेशा मुझे झूठा होने का ताना दें। इसलिए शाहरूम के दरबार में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर मियाराज का वाक़या बयान कर दूं, जिससे बादशाह खुद ही समझ लेगा कि ये बात झूठी है। इसलिए अबू सुफियान ने दरबार में इसरा का वाक़या बयान कर दिया। इसे सुनकर इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस के सबसे बड़े आलिम ने, जो उस वक़्त बादशाह के सरहाने मौजूद था, कहा कि मैं उस रात से वाकिफ़ हूँ जिस रात ये वाक़या पेश आया था। बादशाह ने पूछा कि आपको कैसे मालूम? उसने कहा कि मेरी आदत थी कि मैं रात को मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद किए बगैर नहीं सोता था, लेकिन उस रात सारे दरवाजे बंद करने के बाद जब उस दरवाजे को बंद करने पहुंचा तो वो मुझसे हिला भी नहीं। मैंने पूरे स्टाफ को बुलाया, लेकिन कोई उसे टस से मस नहीं कर सका। मैंने कारीगरों को बुलवाया, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ, और उन्होंने कहा कि लगता है दरवाजे पर इमारत का बोझ आ गया है, अब सुबह से पहले कुछ होना मुमकिन नहीं। मजबूरन उस रात दरवाजे को खुला छोड़ देना पड़ा। सुबह सवेरे में दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के पास एक पत्थर की चट्टान में रोजन यानी सुराख किया गया है। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई जानवर बांधा गया हो। मैंने अपने साथियों से कहा कि ये दरवाज़ा अल्लाह ताला ने शायद इसलिए नहीं बंद होने दिया कि आज कोई नबी यहाँ आने वाले थे। फिर उस आलिम ने यह भी बयान किया कि उस रात अल्लाह के नबी ने यहाँ नमाज भी पढ़ी और दीगर तफसील भी बयान की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का सिद्दीक बनना। इब्न हशाम लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर मक्का वालों को इसकी इत्तिला दी, तो मक्का वालों ने कहा कि एक काफिला एक महीने में शाम तक पहुंचता है और एक ही महीने में वापस आता है, और ये एक ही रात में इतना लंबा सफ़र करके वापस भी आ गए। ये सुनकर बहुत से नौ मुस्लिम मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम छोड़ दिया। लोग इकट्ठा होकर हज़रत अबू बकर के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे साथी का ख्याल है कि वो पिछली रात बैतुल मुक़द्दस गए, नमाज पढ़ी और उसी रात में वापस मक्का भी पहुंच गए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। लोगों ने कहा कि नहीं, वो यानी मोहम्मद हरम शरीफ में बैठे बयान कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर ने कहा, अगर वो यानी मोहम्मद ऐसा कहते हैं तो फिर ठीक है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। उनके पास एक साथ में आसमान से ज़मीन पर वही आ जाती है। मैं उनकी बात की तस्दीक करता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर वहाँ से हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और लोगों की बात नकल करते हुए खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ऐसा ऐसा वाक़या बयान करते हैं? आपने फरमाया, हाँ। इस पर हज़रत अबू बकर ने फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे सामने भी बयान कर दीजिए। चुनांचे आपने वाक़या फिर से बयान करना शुरू किया। इस तरह के आप बयान करते जाते थे और हज़रत अबू बकर कहते जाते थे कि सदक़ता, ए अल्लाह के रसूल, यानी ए अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया। इसी वाक़ये के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक रख दिया, यानी तस्दीक करने वाला सच्चा इंसान। और यह तस्दीक एक ऐसे वाक़ये की थी जिसे सुनकर यकीन करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सिद्दीक का कमाल ही यही था कि यकीन आए चाहे ना आए, तस्दीक करना ही है। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब।